धर्मनगरी वृंदावन में दक्षिणात्य शैली के श्री रंगनाथ मंदिर में चल रहे 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव में शुक्रवार को भगवान गोदारंग मन्नार ने चंदन की लकड़ी से निर्मित विशालकाय रथ पर विराजमान हो अपने भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ किया। उत्तर भारत के प्रसिद्ध रथ का मेला के नाम से विख्यात इस 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव में जहां भगवान गोदारंग मन्नार प्रतिदिन सुबह शाम सोने चांदी के दिव्य वाहनों पर विराजमान होकर मंदिर से रंगजी के बड़े बगीचा तक भ्रमण कर रहे हैं, वहीं ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन ठाकुर जी ने चंदन की लकड़ी से बने विशाल रथ पर विराजमान होकर भ्रमण किया। प्रातः काल मंदिर के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य विधि विधान से पूजा अर्चना कर ठाकुर जी को रथ में विराजमान किया। बता दें कि करीब 15 फुट चौड़े, 20 फुट लंबे और 50 फुट ऊंचे रथ की छवि देखते ही बन रही थी। उच्च श्रेवा नामक 4 श्वेत घोड़ों की लगाम थामे पार्षद, मुख्य पार्षद जय विजय, दिक्पाल, विश्वक्सेन आदि देवताओं से सुसज्जित रथ पर सजी रंग बिरंगी पताकाएं, देसी विदेशी सुगंधित पुष्प, हरे पत्ते आदि से सुसज्जित रथ का आकर्षण अपनी दिव्यता से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बैंड बाजे एवं दक्षिण शैली के वाद्य यंत्रों की धार्मिक धुनों के मध्य मंदिर से शुरू हुई रथ की सवारी बड़े बगीचा पहुंची, जहां कुछ देर विश्राम के बाद सवारी पुनः मंदिर आकर संपन्न हुई। वहीं रथ का मेला देखने के लिए नगर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और विशालकाय रथ को खींचकर पुण्य कमाने के लिए भक्तों में होड़ सी लग गई थी। वहीं हजारों भक्तों ने विशाल रथ में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन एवं रथ को खींचकर स्वयं को धन्य महसूस किया। इसके साथ ही आनंदित भक्त जय घोष करने लगे, जिससे चारों ओर भगवान रघुनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो गए। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। कल ही आए हम वृंदावन में। अभी हमने प्रेम विहार और निधिवन ये 2-3 दर्शन कर लिए हैं। आज हम रथ यात्रा का हमको दर्शन का आनंद मिल रहा है। वो सौभाग्य की बात है कि हमको कान्हा जी ने इस लायक समझा कि हम इस दिन ही यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। ऐसे हमने अप्रतिम दर्शन कहीं नहीं किए हैं। ये हमारा जिंदगी का पहला अनुभव है। कान्हा जी हम पे ऐसे आशीर्वाद बरसाए रखें। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमिका। भूमिका कहाँ से आई है? जोधपुर राजस्थान। आज यहाँ पर आप रथ के मेले में आए हैं, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन में बहुत अच्छे हो गए और बस अब तैयारी है रथ चलने की, इंतजार है। रथ के आपने दर्शन किए? जी। कैसा रथ देखने को आपको लगा है? कैसा देखा? बहुत अच्छा लगा और एक्सपीरियंस शब्दों में बयां हो ऐसा नहीं है। मेरा नाम ज्योति शर्मा, हम मध्य प्रदेश जबलपुर से। आज कैसा नजारा देखने? आज बहुत अच्छा रहा। हम इसके पहले भी पुरी गए हैं। आज जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है कि हम लोग निकले हैं और हमें रथ के दर्शन हुए। हम लोगों ने बढ़िया रथ खींचा, बहुत आनंद आया। एक रथ जगन्नाथपुरी में किसका है, दूसरा वृंदावन में, क्या कहेंगे इसको लेकर? एक रथ जगन्नाथपुरी में तो भगवान जगन्नाथ जी का है, सुभद्रा जी का है, बलराव जी का है और ये कृष्ण जी का है, बाकी बिहारी जी का। कैसे दर्शन हो रहे हैं? बहुत अच्छे। हम लोग दर्शन की थी, जैसे दर्शन हुए हैं आज यहाँ ऐसे हम लोग सौभाग्यशाली हैं, जो भाग्य थे हमारे, जो आज वृंदावन में इस रथ के और इस रथ के माध्यम से हमको कृष्ण भगवान जी के साक्षात दर्शन हुए। क्या नाम है आपका? प्रतिभा शर्मा, सदस्य स्थायी लोक अदालत मथुरा। आज ही रथ का क्या महत्व है और क्यों निकाला? जी, ये दक्षिण भारतीय संस्कृति का रथ यात्रा है और ये जो रथ आप सामने देख रहे हैं ये चंदन का बना हुआ है। ये यहाँ पर 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रतिदिन जो रंगनाथ भगवान के वाहन हैं स्वर्ण और चांदी के, उन पर गोदारंग रोज विराजमान होकर सुबह और शाम निकलते हैं। और जिस दिन रथ निकलता है उस दिन तो अपार महिमा है और इस रथ यात्रा को देखने के लिए संपूर्ण विश्व से लोग आते हैं। और हम तो वृंदावन वासी हैं, जब वृंदावन में भगवान रंगनाथ का रथ निकले और हम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हर संस्कृति हमारे ब्रज में विराजमान है और ये रथ यात्रा भी इसी परंपरा का निर्वहन करती है। इसकी क्या विशेषताएं होती है? क्यों खींचा जाता है ये रथ? ये ऐसा माना जाता है कि भगवान जब यहाँ पर आए थे तो लोगों में जगन्नाथ जी की भी इच्छा थी
तो उनको सुख देने के लिए इस रथ यात्रा का यहाँ से मंदिर से प्रारंभ होता है और बगीचे तक जाता है और वहां से फिर वापस आता है। तो रंगनाथ मंदिर में जो फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं उनके आगमन की खुशी में इस रथ यात्रा का निकास होता है। कितने वर्षों पुराना मेला है और कब से चला रहा है? जी ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा जब से जन्म हुआ है तब से तो मैं देख रही हूँ और पुरातन संस्कृति है। संभवतः मंदिर की स्थापना के तुरंत बाद या 1-2 वर्ष के बाद शुरू हुआ होगा। सुस्मिताय सुनासाय सुदृशे सुंदर भुवे सुरलाटाय क्रीटाय श्री वेंकटेशाय मंगलम। श्री गोदारंगमन्नारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाभीष्ट प्रदम वंदे वंदनीयम सुरादेवी। गोदा लक्ष्मी जी, रंगमन्नार भगवान नारायण। ये लक्ष्मी नारायण दोनों राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों उनके ही स्वरूप हैं, जो सब भक्तों की मनोकामना इष्ट को पूर्ण करने वाले हैं, जिनका सुरादेवी देवता लोग भी अर्चन बंदन और पूजन करते हैं। यह श्री रंगमंदिर दिव्य देश है। नित्योत्सवई नित्य मंगलम, यहाँ नित्य उत्सव होते हैं, उसको दिव्य देश कहा जाता है। यहाँ के श्री रंगदेश्वर स्वामी जी महाराज ने उस मंदिर का निर्माण कराया। श्री रंगदेश्वर स्वामी जी यहाँ के गुरुजी थे, मथुरा के श्री राधा कृष्ण गोविंद राम लक्ष्मी नारायण। उन्होंने उस मंदिर का निर्माण करके अपने गुरुजी को दान में दे दिया। उन्होंने अपने अमल दस्तूर एक ग्रंथ बनाया, उसके अनुसार से साल भर तक के उत्सव संपन्न होते हैं। यहाँ के प्रधान उत्सवों में झूला उत्सव है, बसंत उत्सव है, धनुर्मास उत्सव है, वैकुंठ उत्सव है और ब्रह्मोत्सव है। ये ब्रह्मोत्सव श्री ब्रह्मा जी ने 10 दिवसीय मनाया है। आज सप्तम दिवस में भगवान अंदर से पधारे। समस्त वेदों का पाठ होते हुए भगवान यहाँ पधारे। पधारने के बाद में और कुंभ लग्न में चतुर्थ अष्टम द्वादश तीनों शुद्ध थे। लग्न में राहु मंगल था, तो उसकी प्रीति करा के भगवान को 5:35 पर भगवान व्रत में रथारोहण विराजमान कराया गया। उसके पश्चात पूजन हुआ। सबसे पहले मंगलाचरण, स्वस्ति वाचन, संकल्प के बाद में विश्वक्सेन जी का पूजन हुआ। विश्वक्सेन जी के पूजन के पश्चात में वरुण का पूजन हुआ, पुण्यावाचन हुआ, दिग्रक्षण हुआ, आयुख मंत्र जब पाठ हुआ और उसके पश्चात में गौर्यादि षोडश मात्र का नवग्रह, ब्रह्मादि पंचोपकार, 10 दिग्पाल, लक्ष्मी नृसिंह, सुदर्शन, वेंकटेश इत्यादि सबका पूजन होने के पश्चात में भगवान नारायण का, यज्ञेश्वर जो भगवान है प्रधान देवता, उनका पूजन हुआ। षोडशोपचार पूजन होने के पश्चात में 10 दिशाओं को इंद्रादि 10 दिक्पाल दद्दोदन बलिदान हुआ, कूष्मांड बलिदान हुआ और नारकेल बलिदान हुआ। नारकेल बलिदान होने के पश्चात में आरती, पुष्पांजलि सब कार्यक्रम होने के पश्चात में शुभ मुहूर्त में भगवान की यात्रा प्रारंभ हो गई। यहाँ से यात्रा बगीचा जाएगी, वहाँ भगवान विश्राम करेंगे, वहाँ ठंडाई का भोग लगेगा और 1 घंटा उपरांत वहाँ से भगवान पुनः अपने मंदिर के लिए पधारेंगे और रास्ते में आके भगवान यहाँ रथ मंडप जो है उसमें विराजेंगे। वहाँ उनको माला धारण, आभूषण, अलंकार धारण किए जाएंगे। वहाँ से सवारी फिर अंदर मंदिर में प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद में रंगीन फुहारे चलेंगे। रंगीन फुहारे के पश्चात में वहाँ कुंभ आरती होगी। कुंभ आरती के पश्चात में भगवान माला मंडप में विराजेंगे। माँ भगवान का तिरुमंजन। यह उत्सव परम दिव्य रथ को चलाने से, रथ को खींचने से समस्त पाप, जो मन की कामना है, अविष्ट जो मन की इच्छा है, कामना है, वो सब व्यक्ति को प्राप्त होती है। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की जय।